साथियों, हम जब इतिहास के पढ़ने में जाते हैं तो आज ही के दिन 10 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक कलिंगर किले में महाराजा कीरत सिंह राय जी के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम दुर्गावती रखा गया, क्योंकि दुर्गावती जो है वह दुर्गा श्री के जन्म ली थी। ऐसे महान राजा के घर की कन्या हमारे संग्राम साहब गोल्ड महाराजा मंडला के जो थे वह संग्राम साहब के ज्येष्ठ पुत्र दलपत सिंह के साथ रही थी। और हमें बड़ा गर्व होता है कि मंडला खानदान की वह महारानी बनकर के दलपत सिंह संग्राम की धर्मपत्नी बनती है। साथ ही साथियों, जब हम इतिहास के अपने तमाम बातों को सोचते हैं, विचारते हैं, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होना चाहिए। और गर्व है आज इसी के तारतम्य में आप सब सभी लोग सब एक मंच पर सब आदिवासी समाज एकत्रित हुए हैं। साथियों, वह कोई साधारण महिला नहीं थी, आप ही लोगों में जैसे सामान्य महिला थी, लेकिन उसके शौर्य, साहस और वीरता को देखते हुए आप सभी लोगों को गर्व होना चाहिए। साथियों, वह जब ब्याह करके आई, एक 8 वर्ष के पश्चात राजा दलपत साहब जी का जो है अल्पकालीन में ही देहांत हो जाता है। और देहांत पश्चात उनकी जो है मंडला की जो शासन है, जो सत्ता है, उनके हाथ में जाती है। और वो जो है 14 वर्षों तक वह स्वतंत्र जो है अपना राज शासन करती है। और राज शासन करते हुए अपने एक ऐसी मिसाल छोड़ करके जाती है कि जो बड़ा मंडला है, जो बड़ा जबलपुर है, और जितने भी उनके अधिकार में राज से वहाँ पर अपनी जनता के लिए इतना सुख संपन्नता घरों को छोड़ करके गई, जो आज हमें इतिहास के पन्ने में तो नहीं मिलता है। हमारे इतिहास के पन्ने से हमारे जो गौरवशाली इतिहास था उसे इतिहास से हटा दिया गया। आज वो जो भी हमारे पास बचा हुआ है उनका एक क्या है, मिसाल के रूप में चाहे तो तालाब देखेंगे, गढ़िया देखेंगे, घुट देखेंगे, हम ऐसे वीर और महापुरुषों के जो है दायरे के व्यक्ति है। लेकिन हम उन इतिहासों को हम भी भूलते जा रहे हैं। लेकिन हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ा गर्व होता है कि आज इस छोटे से गाँव में आप लोगों में कितनी उत्साह और कितनी ऊर्जा के साथ आप इस 501 वर्ष पीछे की कहानी को दोहरा रहे हैं। और दोहराने के साथ हमको आशा है, विश्वास है कि यह हमारा सतत आगे आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी एक पहचान होगी, मिसाल होगी। साथ ही साथ साथियों, मैं आप लोगों के सामने एक अपना सतह का विचार रखूंगा जो समाज की तस्वीर को बदलने में हम सहायक होंगे। एक तो पहली बात है, हमारे समाज को तस्वीर बदलने के लिए तरीका आना चाहिए। इसके लिए हमको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, अपने मन में विचार करना चाहिए। सबसे पहली बात मेरा यह है, आप लोगों ने सभी से जो नौजवान साथी है, नौजवान साथियों को हमारे समाज का भार है, कंधे का वो क्या है, वो मजबूत होते हैं, उनका भार है। इसलिए उन्हें जो है समाज में ऐसी समाज का निर्माण करें जो नशा मुक्ति हो। जब तक आप नशा मुक्ति समाज को नहीं बनाएंगे, तब तक समाज की तस्वीर आप किसी की हालत में नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, समाज को अगर बदलना है तो समाज को कितनी गरीबी आई ये आज आपको कोई पहचानता नहीं है। पैसे को दुनिया पहचानते, इंसान को कोई नहीं पहचानता है। तो मेरा ये विचार है कि आप अपना दृष्टिकोण अपनाएं और रोजगारी दृष्टिकोण अपनाएं, जिससे कि समाज के अंदर पैसे की व्यवस्था बन सके। हम महिलाओं से भी बड़ा एक आशा करते हैं कि हमारी जो मातृ शक्ति है बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि हमारी पूजा जो होती है देवी शक्ति से पूजा होती है। चाहे जहाँ भी देख लें, दुर्गा पूजा तो आप लोग देखते ही है। लेकिन हमारी जो पुरानी परंपरा है, पूरी प्रथा के अंतर्गत हर गांव में खेरोदाई होती है, हर गांव में देव देवाला होता है, उसमें आदिवासी ही सब कुछ होता है, सर्वा होता है। कोई हमारे में पंडित नहीं लगता, कोई नाई नहीं लगता, कोई धोबी नहीं लगता है। इसलिए मैं बताता हूँ कि आपकी जो नाम व्यवस्था है उसको दुरुस्त करिए। समाज की तस्वीर को बदलना है, न तो आपका सरकार सुनेगा, न तो आपकी सत्ता सुनेगी, न कोई
नहीं सुनेगा। आदिवासी जो बचा हुआ देश में, आदिवासी अपनी सुरक्षा, अपनी व्यवस्था स्वयं करें, इसमें कोई किसी का अधिकार नहीं है। आप अपना खुद व्यवस्था करें, आप स्वतंत्र एक सरकार है। हम जानते हैं इतिहास के जब हम पढ़ने में जाते हैं तो भारत में 3 तरह की सरकार है, लेकिन आप लोग एक तरह की सरकार को खत्म कर दिए, विलीन कर दिए। भारत में 2 तरह की सरकार चल रही समय, केंद्र सरकार चलती है जिसे आप लोग केंद्रीय सरकार कहते हैं, एक सरकार को राज्य सरकार, तीसरा एक आदिवासी सरकार भी होता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारी नीति और नीति वो हमारी स्वतंत्र प्रशासन व्यवस्था के लिए लागू होता है, वो हमारी दूर प्रथा कहलाती है। इसमें आप लोग जो है हर गांव में हर व्यक्ति से संपर्क करके हर गांव में एक नाम व्यवस्था करिए। ग्राम सभा एक स्वतंत्र होगी, पंचायत सभा की ग्राम सभा नहीं होगी। मैं इसी के साथ में अपना वक्तव्य विराम देता हूँ। आपको सादर सादर मेरा सेवा जोहार। और लोग जैसा भी मेरे से अगर कोई ज्यादा मैं कह दिया हूँ, किसी के दिल में अगर कोई ठेस बैठी हो, क्योंकि मैं कुछ ऐसा बात करता हूँ तो काम और बेकाम हमारे से दोनों बातें निकल आती है, क्योंकि बोलते समय में कोई का किसी का ध्यान नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो हमारे से अगर कोई भूल भी हो गई हो तो कृपया मैं आप लोगों से क्षमा पाती हूँ। इसी के साथ साथ में आपको सादा सादा मेरा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, आपने बहुत ही सुंदर विचार और मातृशक्ति की शक्तियों को